और भोपाल पुलिस के साए में अनलॉक होगी राजधानी। 2000 पुलिस जवान सड़कों पर उतरेंगे। लोगों और दुकानदारों से नियमों का पालन कराने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। उल्लंघन करने पर ऑन स्पॉट कार्रवाई होगी। फील्ड पर कोरोना स्क्वाड टीम कार्रवाई करेगी। याद रखिए, आज आपने स्लोगन हर जगह देखा होगा कि बाजार खुलने का इंतजार सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, कोरोना भी कर रहा है। कल एक बड़े नेता ने कहा, मध्य प्रदेश के धाकड़ नेता ने क्या कहा कि बाजार खुलने का इंतजार सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, कोरोना भी कर रहा है। इसी की जिम्मेदारी ये 2000 पुलिस जवान संभालेंगे। तो आज से ग्वालियर भी अनलॉक होगा। 50% बाजार के साथ अनलॉक होगा। पैटर्न रहेगा लेफ्ट राइट। एक तरफ की दुकानें खुलेंगी। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुलेंगे। ऑटो और ई रिक्शा 2 सवारी के साथ चलेंगे। ये मंदिर में एक बार में केवल 4 लोगों को ही एंट्री मिलेगी और शादी में 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। तो अनलॉक धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। सीधे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। मनोज आपको भोपाल से नजर आ रहे हैं, इसके अलावा विकास इंदौर का अपडेट हमें देंगे। मनोज, पहले आपके पास 2000 जवान डिसिप्लिन सिखाएंगे, लेकिन आत्म अनुशासन रहे तो और बढ़िया। मनोज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ढील राजधानी भोपाल में ललित दी गई है, उसी तरीके से सख्ती पर भी फोकस जो है वो प्रशासन का रहा है। यही कारण है कि जो टीमें थी वो पहले ही बना दी गई थी और पुलिस पर ज्यादा जो है वो भार रहेगा। पुलिस की जो स्क्वाड टीम है वो लगातार बाजारों में घूमेंगी, जाकर देखेंगी कि जो 25% का जो एक फार्मूला प्रशासन ने लागू किया है वो फार्मूले पर काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी जो है पूरे भोपाल की 25% दुकानों को ही ओपन करने की अनुमति दी गई है। एक टाइम लिमिट उनको दे दिया गया है और ये भी कहा गया है कि उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन खुद करना है और साथ में जो ग्राहक आएंगे उनको भी इसका पालन कराना है। तो तमाम सख्ती अब जिस तरीके से एक पूरा प्रारूप बनाया गया था, अब देखना होगा कि वो कितनी सख्ती जो है बरती जाती है और जो 25% जो दुकानें खुलने का जो प्लान किया गया था वो कितना सफल हो पाता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद फिर से समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के दौरान ये देखा जाएगा कि कोरोना के मामले बढ़ तो नहीं रहे, कोरोना के जो मामले हैं वो ज़्यादा आ तो नहीं रहे। यदि ये ठीक रहा, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा, तो फिर आगे भी चाहे वो कपड़ा दुकान हो या दूसरे व्यवसायी है, उनकी भी दुकानों को खोलने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। तो तमाम जो सरकार ने गाइडलाइन पहले जारी की थी, उसके बाद क्राइसिस कमेटी की बैठक थी जिसमें शादी को लेके, अंत्येष्टि को लेके, मृत्यु भोज को लेके और तमाम जो गाइडलाइन थी उसी का पालन जो है वो क्राइसिस कमेटी की बैठक में हुआ है और उसी गाइडलाइन को जो है कल कलेक्टर ने जारी करने का काम किया है। तो सख्ती रहेगी जिस तरीके से ढील दी गई है और खास तौर से जो जनता से और भीड़ से जुड़े जो व्यवसाय हैं उनको बंद करने का काम, उन गतिविधियों को बंद करने का काम फिलहाल अभी पहले चरण में किया गया है। ललित जी जी, विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास के पास अब आपको लिए चलेंगे। अब विकास, आज से अनलॉक की प्रोसेस, धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जाएंगे। कहीं कोई नियमों को लेकर किसी तरह का भ्रम स्टेट गवर्नमेंट के या स्थानीय प्रशासन के, कोई विरोधाभास? विकास। जी बिल्कुल, आज से 53 दिन बाद या बीते 53 दिन गुजारने के बाद आज से शहर जो है वो अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। आज से शुरुआती सुबह से दोपहर 12 बजे तक ग्रोसरी की दुकानें खुलेंगी। वहीं थोक की जो बाजार है, थोक की जो दुकानें हैं, उन्हें 8 से 5 का समय मुकर्रर उनके लिए किया गया है, लेकिन एक खास नियम रखा गया कि वहाँ पर जो व्यापारी हैं वो खुद नहीं पहुँचेंगे। उन्हें जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें मालवाहक वाहन के माध्यम से ही सीधे बाज़ारों में सामान भेजना होगा। तो कुल मिला के शुरुआती जो प्रयास है वो यही है कि किसी भी दुकान पर बाज़ार में भीड़ इत्यादि ना हो और किसी भी जगह पर, एक स्थान पर, किसी भी दुकान पर अगर एक साथ में 6 से अधिक लोग खड़े नजर आते हैं तो उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस बार सख्ती बहुत ज़्यादा प्रशासन की तरफ से करने का मन बनाया गया है। इस प्रकार से नियम बनाए गए हैं कि बाज़ारों में अभी भीड़ देखने को नहीं मिले। हालांकि प्रशासन के साथ साथ में अब
आम जनता की बेहद अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि आखिर अब भी भले ही शहर अनलॉक हुआ हो लेकिन अपने को फिर से लॉक ना होना पड़े, इसी तरीके से काम करना है। लिहाजा सड़कों पर अचानक से नहीं निकलना, बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आना है। हालांकि इसके साथ साथ में बड़ी एक बात ये भी है कि आज से आबकारी विभाग ने भी शराब दुकानें खोलने का समय मुकर्रर कर दिया गया है। भले ही शहर में सुबह के 4 घंटे 5 घंटे के साथ साथ में शाम को 2 घंटे दूध की दुकानें खोली जाएगी, इसके साथ साथ में सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक पूरे समय तक शराब की दुकानें खोलने का भी जो आदेश है वो देर रात जारी हो गया है। ललित, वाकई, और अच्छी बात याद दिलाई है विकास ने कि कई जगह ये भी कोरोना का इफेक्ट ही है कि कुछ राज्यों में दूध और दारू इनका टाइम समान हो गया है। ये भी एक कोरोना इफेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जूडा ने खुद को लॉक किया है, उससे लेकर